हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत सेहतमंद होंगे और फिट होंगे। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं फिर से उसी जगह पे हूँ जहाँ हमारा नुकसान हुआ था। तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊँ कि जब भी, चाहे वो चोर हो, चाहे वो नुकसान करने वाला व्यक्ति हो, वो जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ जाता है। वो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ जाता है, चाहे वो कितना भी शैतान क्यों ना हो। आपको मैं एक वीडियो के माध्यम इसको समझाना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यूज़ देखी पिछले, हाँ, 8-10 महीने की बात है ये। जी न्यूज़ पे मैंने ये न्यूज़ देखी थी। तो बिहार की एक लड़की थी, वो अपनी बहन के, उसकी बहन कहीं दूर शादीशुदा हुई थी, तो उसके पास वो पढ़ने गई थी। जब वो वहाँ पढ़ रही थी तो उसकी एज तब 12 साल की उम्र थी। तो उधर कुछ लोग थे, गिरदार लोग थे, बेवकूफ़ लोग थे, जिन्होंने उसका यौन शोषण किया। यौन शोषण करने के बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद जो उसका बच्चा होता, लड़का हुआ, वो लड़का उन्होंने कहीं दूर किसी गांव में भेज दिया, किसी को दे दिया। उन्होंने उसको पाला पोसा, पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाई। जब पड़ोसी के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनको पता था कि ये इनका बच्चा नहीं है। तो स्कूल में उसको लोग, बच्चे जो है, स्कूली बच्चे उसको टोकने लगे कि तू इनका लड़का नहीं है जी, तू पता नहीं कहाँ से लाया है, तू ये है, तू वो है। तो उसको अपने आप से चिढ़ होने लगी। वो सोचने लगा, जब मुझे पता नहीं मेरा माँ बाप कौन है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। उसको गुस्सा आया। उसने घर में आकर पूछा, आप बताओ जी, आपने मुझे कहाँ से लाया है। तब तक उस लड़के की एज जो है 25 साल हो चुकी थी। जो उसकी माँ थी, उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो चुकी थी। लेकिन जब उसके शोहर को पता लगा कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो उसने उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तो वो कहीं अकेले रहने लगी, वहाँ अपना गुजारा गुजर बसर करने लगी, जैसे कैसे अपना खाना खर्चा चलाने लगी। तो जब उस लड़के ने घर में आकर पूछा कि आपने मुझे कहाँ से लाया, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, उसको एड्रेस दे दिया। जब उसको एड्रेस दे दिया तो वो तुरंत बिना बोले वहाँ चला गया अपनी माँ के पास। तो माँ को लगा बोलने, माँ, तुझे मेरी कसम, तू मुझे सच सच बताना ताकि मैं अपनी लाइफ बना सकूं, मुझसे झूठ मत छुपाना। उसने पूछा कि मैं आपका बेटा था, आपने मुझे वहाँ क्यों भेज दिया, क्या आप मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते थे। तो उसने अपनी गलती पूरी उस बच्चे को सुना दी। बच्चे ने क्या काम किया, थाने में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक गया वो बच्चा, गया अपने इंसाफ के लिए। तो उसने वहाँ पर केस कर दिया। जब वो केस लगा तो कुछ आर्टिकल उन्होंने बताया था कि इस आर्टिकल के तहत वो केस लगा था। 25 साल के बाद उन दो बंदों का सैंपल लिया गया, डीएनए टेस्ट हुआ। तो डीएनए टेस्ट में जब वो पाया गया, जिस जिस बंदे ने वो यौन शोषण किया था, वो बंदा उसमें पाया गया। डीएनए में जब उसका सैंपल निकला तो उस बच्चे की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई। बच्चा भले ही माँ के पास रहा, लेकिन उस बच्चे को उसके पास सौंपा गया कि सब खर्चा इधर से आगे अब इसका तू करेगा। 25 साल के बाद ये हो सकता है, तो ये छोटा मोटा काम क्यों नहीं हो सकता है। अभी तो काफ़ी टाइम है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि लाइक करना, लाइक वाइक नहीं करना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ना चाहो, मुझे गलती होगी बोलने में। मैंने आपसे बोला था आगे कोई भी वीडियो आएगी मैं नहीं बोलूँगा। चलो, सॉरी, थैंक्स, ओके, गुड मॉर्निंग।